बल की सामर्थ्य में और जनशक्ति में दोनों में वृद्धि होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्तियों का एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। विगत 7 साल में 2,19,000 से अधिक पदों पर भर्तियां हुई हैं। जैसा पूर्व के इतिहास में इतनी बड़े पैमाने पर भर्तियां कभी नहीं होती। क्योंकि मैंने भी सर भर्ती बोर्ड में रहकर के सेवाएं दी हैं और इसलिए मैं दावे से कह सकता हूं कि ये सारी भर्तियां जो हुई हैं 2,16,000 की, ये पूरी ईमानदारी, निष्पक्षता और पारदर्शिता से की गई हैं। ये आपके दूरगामी नेतृत्व और आपकी निष्पक्ष सोच का ही परिणाम है। अभी हाल ही में जो 60,000 सिपाहियों की भर्ती हुई थी, उसके 2,000 रिक्रूट आज आपका आशीर्वाद लेने के लिए इस मंच के सामने मौजूद हैं। सर, ये आपकी प्रेरणा से, आपके आशीर्वाद से पुलिस की छवि को बेहतर बनाने का काम करेंगे। महोदय, पुलिस में खिलाड़ियों को तवज्जो देने का काम आपने बहुत अच्छी तरह से किया है, कोई कसर नहीं छोड़ी है। खेल कोटे की कुशल खिलाड़ी में बड़े पैमाने पर भर्तियां विगत वर्षों में हुई हैं, जिसका परिणाम यह है कि राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पुलिस प्रतियोगिताओं में उत्तर प्रदेश का शीर्ष मान ले रहा है। अभी हाल ही में अमेरिका के अल्बामा राज्य में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की आयोजन हुआ था 27 जून से 7 जुलाई के बीच में। उसमें जो भारत की जो पुलिस टीम का कंटिजेंट था, उसमें 50 से ज्यादा खिलाड़ी उत्तर प्रदेश के सेलेक्ट हुए थे। और सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने 69 मेडल प्राप्त किए थे, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। ये भारतवर्ष पूरे वर्ल्ड पुलिस गेम्स में तीसरा स्थान प्राप्त किया और भारत की जितने भी खिलाड़ी थे उनमें उत्तर प्रदेश का स्थान पहला रहा। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, सबसे ज्यादा श्रेय आप ही को जाता है। आज इस लोकार्पण के अवसर पर मैं पूरे पीएससी परिवार की ओर से और पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि के रूप में पूरे पुलिस वर्ग की ओर से मैं आपका बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि भविष्य में भी आपका आशीर्वाद हम सबको इसी प्रकार मिलता रहेगा। महोदय, मैं पीएससी का प्रमुख होने के नाते आपसे ये वादा भी करता हूं कि पीएससी बल आपका नाम हमेशा ऊंचा करेगी। हर आपदा की स्थिति में हम लोग आगे खड़े रहेंगे और अपनी ड्यूटी का पूरे मनोयोग से निर्वहन करेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। थैंक यू सर। उद्बोधन की श्रृंखला में हम विनम्र अनुरोध करेंगे माननीय सांसद श्री रवि किशन शुक्ल जी से। माननीय महोदय, आप अपने उद्बोधन के द्वारा हम सभी को अभिसंचित करें। भारत माता की लगे कि चाहे गर्मी, हम जान रहे हैं। तनी जोर से बोलो, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। यह मंत्र काम आई जीवन में। पूज्य महाराज जी के दिल से धन्यवाद। इस शक्ति खातिर, जैसे कि सब लोगों के मालूम बा कि 60,000 से ज्यादा भर्ती भइल है, जो कभी हुआ नहीं था। कभी पार्टीशन के पर या किसी भी प्रदेश में जितना हमारी जानकारी में भारत में कि एक साथ इतनी भर्ती एक वक्त संकल्पना के भाव से कैसे महाराज जी खातिर हम चाहे को गड़गड़ा के सब लोग स्वागत में ताली बजाइए जरूर। आज कितना अच्छा लगत हुई कुल माई बाबू के अपने लड़का बच्चा के ये वर्दी में टोपी पहन के देख के। कितना बढ़िया लगत हुई कुल गांव देहात के जब घरे से निकलल होगा और निकलल जितना बिटिया लोग निकलल हुई है। कितना गर्व हुई अपने गुरुजन के आज कि हम जब सिखाए पढ़ाए, आज वो भारत खातिर, ये माटी खातिर हमार लड़का हमार लड़की वो काम आई। बहुत गर्व का दिन भाई। आज सब लोगों से मिल के हमको भी, हम भी बड़े भावुक हो गए। ऐसे में हम डॉक्टर मंगलेश कुमार श्रीवास्तव जी महापौर आपके स्वागत करब। डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी माननीय सदस्य विधान परिषद उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, श्री राजेश त्रिपाठी जी माननीय विधायक चिल्लूपार, श्री राम चौहान जी माननीय विधायक खजनी, श्री महेंद्र पाल सिंह जी माननीय विधायक पिपराई, श्री विपिन सिंह जी माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण, श्री प्रदीप शुक्ला जी माननीय विधायक सहजनवा, डॉक्टर विमलेश पासवान जी माननीय विधायक बांसगांव, श्री श्रवण निषाद जी माननीय विधायक चौरी चौरा, श्री अशोक जैन जी एडीजी जैन गोरखपुर, रामकृष्ण स्वर्णकार जी जिनको अभी आपने इतने अच्छे से आप लोगों की उन्होंने हौसला अफजाई की, एडीजी पीसीसी हेडक्वार्टर, प्रीतिंदर सिंह जी आईजी आपका स्वागत, एस चिनप्पा जी डीआईजी रेंज आपके स्वागत, अरुण कुमार श्रीवास्तव जी डीआईजी सेक्टर अयोध्या आपके स्वागत, श्रीमती निहारिका शर्मा जी प्रभारी कमांडेंट आपके स्वागत। मंचासीन सभी का केहू का नाम छूट गए, सबका स्वागत। जितनी बिटिया लोग हैं, जितना लड़का बच्चा है, जो भविष्य में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की ओर आप लोग बढ़ रहे हैं। आज आप लोग ये इमारत देख रहे हैं 1+11
हाईटेक फैसिलिटी के साथ बढ़िया कम्युनिटी सेंटर, बढ़िया किचन, क्लीन रहने के लिए एक कमरे में सिर्फ 3 बेड, सारी सुविधाएं हर कमरे में 11 फ्लोर तक, कंफर्टेबल क्लीन एनवायरनमेंट स्पेस के साथ, ताकि हमारे जवान यहां वर्कआउट करें, एक्सरसाइज करें, फिटनेस रखें, प्रदेश के लिए सेवा के लिए तैयार रहें, जिले की सेवा के लिए तैयार रहें, किसी भी आपदा में तैयार रहें। उत्तर प्रदेश एक अपने आप में देश है, 25 करोड़ की आबादी। आज ये पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में, हम यूरोप भी गए थे तो सब लोग कह रहे थे वहां के पार्लियामेंट में कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए उत्तर प्रदेश पूज्य महाराज जी की सरकार जानी जाती है। कानून व्यवस्था के लिए कैसे कानून, कैसे मुजरिमों पर नकेल कसनी है, उत्तर प्रदेश से सीखें, इस सरकार से सीखें, पूज्य महाराज जी की सोच से सीखें, इनके कठोर कानून से सीखें, जहां मां बहन बेटियां सुरक्षित है। एक जमाना वो था 2017 के पहले कि माफिया राज करते थे, बाहुबली राज करते थे, गुंडे मवाली थे, बहन बेटी शाम को निकलती नहीं थी। आज बहन बेटी निकलकर आज पीसीएस में आज फौज की तैयारी कर रही है, पुलिस की तैयारी कर रही है। इसी उत्तर प्रदेश की बिटिया आज हथियार उठाएगी अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए। यह समय है, हम देखले हई, हम हर जिला में भोजपुरी फिल्म का शूटिंग करत रहे, हमसे कुछ नहीं छिपल बा, हम गोरखपुर आ रहे, यरो शूटिंग किए। हम कुल माफिया कैसे दुनाली लेके लहराता था, कैसे मोटरसाइकिल पे दौड़ते थे, कैसे काली गाड़ियों का एक काफिला निकलता था, दबंगई थी, दबंग चलाते थे इस प्रदेश को जिसका नाम उत्तर प्रदेश था, जिसको पिछली सरकार बीमारू प्रदेश बना दी थी। आज वही उत्तर प्रदेश, वही गोरखपुर, वही जिला आज 60,000 की भर्ती होती है और आज हमारे बच्चे वर्दी पहन के देश की रक्षा, प्रदेश की रक्षा के लिए तैयार है, क्योंकि प्रदेश की सरकार पूज्य महाराज जी द्वारा डबल इंजन की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। सोच वही यंत्र, वही तंत्र, वही प्रदेश। आज गोरखपुर नजीर पेश कर रहा है, आज 1+11 की ये इमारत आप लोगों के लिए खड़ी है, खड़ा हुई है। आज हमारी बिटिया भी बंदूक उठा ले, इशिता शुक्ला आज वो स्नाइपर शूटर है। ये ट्रेनिंग थी हमारी उसके लिए, और बोली पापा मैं भी फौज में जाना चाहती हूं। सारी सुविधाएं हैं, महादेव की कुल कृपा बा हमारे घरे, लेकिन देश के लिए एक जुनून, एक जज्बा कि हम रक्षा करब अपने देश के, अपने माटी का। ये बहुत सौभाग्य का दिन बा कि पूज्य महाराज जी इतनी बड़ी इमारत आप लोगों की व्यवस्था के लिए दिए हैं। आप लोग पढ़िए, स्पोर्ट्स खेलिए, स्पोर्ट्स में आगे आइए, देश के लिए रहे, प्रदेश के लिए रहे, अपने जिले के लिए रहे, गर्व बने। नाम हो गई बा, आज आप लोग ऐसे बैठे हैं, आज आप लोगों का नाम आपके गांव देहात, आपके शहर में चल रहा है, बड़े गर्व का दिन है। ऐसे में मैं महाराज जी को जितना धन्यवाद दूंगा उतना कम है उनकी सोच को कि एक ताकतवर कानून व्यवस्था के साथ यह उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है। इसी को राम राज्य कहते हैं, और इस राम राज्य में आपका स्वागत है। इसकी रक्षा करिए, सुरक्षा करिए, मां बहन बेटी पर कोई जुल्म ना हो, ये हमेशा आप लोग नोटिस रखिएगा। किसी दबंग को जिसको कुचल दिया गया है, माफिया को दोबारा खड़े होने ना दें, या आप लोग प्रण लें, तभी ये राम राज्य रहेगा। यही पूज्य महाराज जी को हम लोग एक आशीर्वाद के स्वरूप में भेंट दे सकते हैं, जो महाराज जी हम लोगों को बिन मांगे अनगिनत सौगात ये डबल इंजन की सरकार दे रही है। धन्य है मोदी जी, धन्य है पूज्य योगी महाराज जी। दोनों हाथ उठाइए सब लोग, बोलिए नमः पार्वती पदे हरा हरा महादेव शंभु। गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय। बम बम रहा, देश का नाम करा, प्रदेश का नाम करा। जब मृत्यु हो तो जाने लोग कि ये देश के लिए शहीद हुआ, कुछ करके गया, कुछ करके मेरी बेटी गई। इस ओजपूर्ण उद्बोधन के लिए सादर धन्यवाद महोदय। उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन एवं संरक्षण में विकास के जो नए कीर्तिमान दीप्यमान हो रहे हैं, उन पर आधारित वीडियो की प्रस्तुति आप सभी के सम्मुख। आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और बलिदान की धरती गोरखपुर ने विकास नगरी के रूप में समग्र विकास का अनुपम उदाहरण पेश किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से ये गोरखपुर में एम्स, ICMR, खाद कारखाना जैसे विश्व स्तरीय संस्थान क्रियाशील हैं और जन कल्याण में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। गोरखपुर इस पूरे क्षेत्र में
विकास की धुरी बनकर के उभरेगा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विकास परक नीतियां और संकल्प को सिद्धि में बदलने के स्वभाव ने गोरखपुर को विकास के नए क्षितिज पर पहुंचाया है। एक समय गोरखपुर की पहचान माफिया और अराजकता से थी। समय बदला तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में गोरखपुर की पहचान बदल गई। अब गोरखपुर अव्यवस्था के लिए नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए देश में जाना जाता है। नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, एयर कनेक्टिविटी, एक्सप्रेसवे, औद्योगिक निवेश, रोजगार, कृषि, सिंचाई और बिजली आदि जैसे क्षेत्रों में हुए अभूतपूर्व कार्यों से ईज ऑफ लिविंग, पर्यटन और हेल्थ इंफ्रा का केंद्र बनकर उभरा है नया गोरखपुर। चिकित्सा तंत्र में सतत प्रगति से पूर्वी उत्तर प्रदेश में एईएस, जेई जैसी जानलेवा बीमारियों से होने वाली मृत्यु दर में रिकॉर्ड 98% की कमी हुई है। तो जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा उपलब्ध होने से दिल्ली और पुणे की लैब जाने की निर्भरता खत्म हुई। एक ओर शिक्षा और चिकित्सा के आधुनिक संस्थान गोरखपुर में संचालित हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्लास्टिक पार्क, प्लास्टिक फैक्ट्री और गारमेंट पार्क से मैन्युफैक्चरिंग हब बना है नया गोरखपुर। औद्योगिक गलियारा, औद्योगिक टाउनशिप, व्यावसायिक एवं आवासीय परियोजनाओं ने गोरखपुर की सस्टेनेबल डेवलपमेंट को दी है नई पहचान। नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के, नए गोरखपुर के रूप में स्थापित करने का जो एक सपना गोरखपुर के लिए देखा है, उस सपने को साकार करने का एक अवसर है आज का ये आयोजन। नए उत्तर प्रदेश के नए गोरखपुर में महिला पीएससी बटालियन की स्थापना का कार्य प्रगति पर है, तो बेहतर कानून व्यवस्था के क्षेत्र में भी गोरखपुर ने प्रस्तुत किए हैं नए उदाहरण। महायोगी गुरु गोरखनाथ की पावन नगरी गोरखपुर के समग्र विकास की श्रृंखला में माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से आज 26वीं वाहिनी पीएससी के जवानों के लिए 11 मंजिला बैरक टावर का लोकार्पण किया जा रहा है। 12 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस बैरक टावर में डाइनिंग हॉल, लॉबी, किचन, बरामदा, टॉयलेट, लिफ्ट, स्टेयरकेस, ओपन टेरेस, रिक्रिएशन हॉल के साथ ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग, आरसीसी टैंक, सेप्टिक टैंक, विद्युत आपूर्ति हेतु डीजी सेट, फायर सेफ्टी की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। असीमित संभावनाओं को नए अवसर मिलने से माननीय मुख्यमंत्री जी की कर्मभूमि गोरखपुर नए उत्तर प्रदेश के बहुमुखी विकास का बनी है ब्रांड एम्बेसडर। विकास पथ पर बढ़ता उत्तर प्रदेश नए गोरखपुर को बनाता है विशेष। मंच पर विराजमान कंकड़ से शंकर का भाव रचने वाले उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करबद्ध विनम्र अनुरोध है कि माननीय महोदय आप बटन दबा करके आज 26वीं पीएसी वाहिनी के बैरक का लोकार्पण समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण अहर्निश सेवारत प्रशासन संवर्ग के सानिध्य में करें। तालियों के साथ यह लोकार्पण का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण के सानिध्य में संपन्न होता हुआ सादर धन्यवाद महोदय। चिंतन जिनका अतिशय पावन नाम, शिव स्वरूप उस सदगुरु को बारंबार प्रणाम। गुरु गोरक्षनाथ की पावन धरा के संवाहक नव सृजन की आकांक्षाओं से प्रेरित उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय परम श्रद्धेय गोरक्षपीठाधीश्वर महोदय से करबद्ध विनम्र अनुरोध है कि माननीय महोदय आप अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अभिसिंचित कर कृतार्थ करें। सादर अनुरोध। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित गोरखपुर के सांसद श्री रवि किशन शुक्ला जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, गोरखपुर के हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, गोरखपुर जोन के पुलिस महानिदेशक श्री अशोक मुथा जैन जी, एडीजी पीएसी श्री रामकृष्ण स्वर्णकार जी, पीएससी के सभी अधिकारीगण, आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित इस क्षेत्र के सभी विशिष्ट नागरिकगण, पीएससी और उत्तर प्रदेश पुलिस के 9 प्रशिक्षुगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश पुलिस को आज की इस नई सौगात के लिए, जिसमें पीएससी 26वीं वाहिनी पीएससी को G+11
का ये नया बैरक यहां पे प्राप्त हो रहा है, इसकी मैं हृदय से बधाई देता हूं। साथ ही साथ एक नया चिकित्सा केंद्र पीएसी बहानी को आज यहां पे प्राप्त हो रहा है, इसकी भी मैं बधाई देता हूं। देश के अंदर सेना बाह्य सुरक्षा का दायित्व निभाती है। आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सिविल पुलिस की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब हम सिविल पुलिस की बात करते हैं तो देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश लगातार पुलिस बल में सिविल पुलिस की कमी की चुनौतियों से जूझ रहा था। आज से 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में शांति की कल्पना कोई कर भी नहीं सकता था। एक सपना था। कारण था तब उत्तर प्रदेश पुलिस बल में लाखों की संख्या में पुलिस कार्मिकों के पद खाली थे, लेकिन नियत का भाव, सही नियत न होने के नाते तत्कालीन सरकारें पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पा रही थी। परिणाम था उत्तर प्रदेश के नौजवानों को भटकने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था। जब भी वे पुलिस की भर्ती निकालते थे, कुछ ना कुछ ऐसी खामी छोड़ते थे जो बेईमानी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे, और बाद में न्यायालय उसमें रोक लगाती थी। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने पिछले 8 वर्ष में 2,16,000 पुलिस कार्मिकों की भर्ती की। 2,16,000 पुलिस कार्मिकों की सफलतापूर्वक भर्ती करने के साथ ही अभी हाल ही में 60,244 देश ही नहीं, ये दुनिया की सबसे बड़ी भर्ती है, और सबसे बड़ी भर्ती की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न करने किसी भी व्यक्ति को सिफारिश की नौबत नहीं आई पड़ी। किसी भी प्रकार से किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं थी, और अगर किसी ने दुस्साहस किया तो सख्ती के साथ उससे निपटने का काम सरकार ने किया। परिणाम था कि आज उत्तर प्रदेश पुलिस बल में हम लोगों ने एक साथ 60,244 को मिलाकर के 2,16,000 पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया पिछले 8 वर्षों में संपन्न करके देश के अंदर भी और दुनिया के अंदर भी एक रिकॉर्ड स्थापित किया है। मुझे याद है आज से 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में पुलिस ट्रेनिंग की क्षमता केवल 3,000 थी, और आज ये 60,200 पुलिस कार्मिक नवप्रशिक्षु एक साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के ही प्रशिक्षण केंद्रों में, पीएसी वाहिनियों में प्रशिक्षण भी प्राप्त कर रहे हैं। यानी हमने इसकी क्षमता को कितना अधिक बढ़ाया है, यह अनुमान आप इसी से लगा सकते हैं कि 3,000 से बढ़कर के हम आज 60,200 पुलिस कार्मिकों की भर्ती की प्रक्रिया को एक साथ संपन्न कर रहे हैं। मुझे याद है जब मैं मुख्यमंत्री बना था, 2 ही महीने हुए थे, मैं अचानक एक दिन लखनऊ पुलिस लाइन के बैरक का निरीक्षण करने के लिए गया। अचानक जब मैंने वहां बैरक का निरीक्षण किया तो मैं भौचक था। टूटे हुए खपड़ेल के नीचे पुलिस के जवान जैसे तैसे वहां पे रह रहे थे। मेरे पुलिस लाइन में पहुंचने की खबर के बाद डीजीपी और अन्य अधिकारी भी दौड़े दौड़े वहां आए, और मैंने उनको उस समय कहा था, मैंने कहा देखो आज जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है वह है उत्तर प्रदेश के सामने परसेप्शन का, बेहतर कानून व्यवस्था का, सुरक्षा का एक बेहतर माहौल बनाने का। इसके लिए हमें पुलिस की भर्ती भी करनी पड़ेगी और पुलिस की अवस्थापना सुविधाओं को भी बढ़ाना पड़ेगा।
एक साथ प्रस्ताव तैयार करिए। हर एक पुलिस लाइन में, हर थाने में, हर पीएसी की बहानियों में अवस्थापना सुविधाएं इतनी बढ़ाइए कि वहां पे रहने वाले पुलिस कार्मिक जब उन्हें ड्यूटी के बाद अवकाश मिले तो वे जाकर के वहां आराम से रह भी सकें, एक सुरक्षित माहौल में रह सकें। इस प्रकार की एक व्यवस्था बनाइए। और आज मुझे प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने हर पुलिस लाइन में, हर थाने में, हर पीएससी बहाली के लिए इसी प्रकार के लॉजिस्टिक को उपलब्ध करवाया है जो यहां पे G+11 का आपको देखने को मिल रहा है। और जब मैं जाता हूं, बहुत सारे जनपद ऐसे हैं, उन जनपदों में आप जाएंगे तो उन जनपदों में जो सबसे ऊंची मीनार होगी, सबसे ऊंचा टावर जो आपको देखने को मिलता होगा, वह उत्तर प्रदेश पुलिस का ही बैरक होगा। और उत्तर प्रदेश पुलिस के उस बैरक को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फलाने जनपद का ये सबसे ऊंचा जो टावर है, ये बिल्डिंग है, यह उत्तर प्रदेश पुलिस के कार्मिकों के लिए जो अवस्थापना सुविधा उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 8 वर्ष में तय की है, उसी का परिणाम है। बहनों और भाइयों, एक तरफ अवस्थापना सुविधाओं का विकास, दूसरी तरफ पुलिस की भर्ती की पारदर्शी व्यवस्था, और परिणाम वही है जो प्रदेश पहले दंगा प्रदेश माना जाता था। हर जनपद में कोई ना कोई बड़ा माफिया और गुंडा तबाही मचाया हुआ था। आज वही प्रदेश कानून व्यवस्था का एक मानक देश के अंदर प्रस्तुत कर रहा है। दंगा मुक्त, गुंडागिर्दी से मुक्त, माफिया से मुक्त, एक अनुशासित और उपद्रव प्रदेश से बदल करके अब एक अनुशासित और उत्सव प्रदेश के रूप में अपनी एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ा है। और उसी पहचान को आगे बढ़ाने के लिए आज 26वीं बहानी पीएसी में ये G+11 के इस टावर और हॉस्पिटल के उद्घाटन कार्यक्रम के साथ मुझे आपके साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह उसी दिशा में किए जाने वाले प्रयास का हिस्सा है। आज उत्तर प्रदेश पर कोई बाहर का व्यक्ति हंस नहीं सकता, कोई व्यक्ति उंगली नहीं उठा सकता, यहां के परसेप्शन के बारे में कोई उंगली नहीं उठा सकता। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान देश के अंदर कहीं भी जाता है, लोग जब उससे पूछते हैं कहां से हैं, अगर वो बोलता है कि मैं उत्तर प्रदेश से हूं, गोरखपुर से हूं, लखनऊ से हूं, आजमगढ़ से हूं, या किसी भी जनपद का नाम लेता है, तो आग सामने वाले के चेहरे पे एक नई चमक दिखती है कि अच्छा उत्तर प्रदेश से। बहनों और भाइयों, 8 वर्ष पहले यह स्थिति नहीं थी। 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश का नाम लेने का मतलब आपको होटल और धर्मशाला में भी रूम नहीं मिलता था, किराए पे कोई कमरा नहीं देता था। उत्तर प्रदेश का नाम सुनकर के ही लोगों को एक प्रकार का डरावना दृश्य उनके सामने आ जाता था। आज इस डरावने दृश्य से उभार करके उत्तर प्रदेश को नए भारत के एक नए उत्तर प्रदेश के रूप में प्रस्तुत करने के साथ साथ कानून व्यवस्था की बेहतर नजीर प्रस्तुत करने वाले प्रदेश के रूप में आज जो नया उत्तर प्रदेश देखने को मिल रहा है, इसके लिए उत्तर प्रदेश के उन सभी जवानों का मैं अभिनंदन करता हूं जिन्होंने प्राण से जुट करके इस पूरे कार्यक्रम का हिस्सा बनकर के इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में अपनी मदद की है। आज उसका परिणाम है, हर व्यक्ति उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रति एक सम्मान का भाव रखता है। हम लोगों को इस बात को ध्यान में रखना होगा कि फोर्स की ट्रेनिंग का जो सबसे बड़ा मंत्र है, वह मंत्र है कि ट्रेनिंग के दौरान जितना पसीना बहेगा, याद रखना जीवन के आगामी 30-35 वर्षों की सेवा में उतना ही कम खून बहेगा। याद रखना, किसी भी फोर्स पर यह अक्सर सा लागू होता है। ट्रेनिंग के मंत्र होते हैं पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पुलिस के उन सभी कार्यक्रमों के साथ जुड़ने के साथ साथ यह हमारा सौभाग्य है कि आज देश का नेतृत्व देश दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। हमने जुलाई 2024 में 3 नए कानून भी लागू किए हैं। ये 3 नए कानून क्या हैं?
ट्रेनिंग के दौरान हर नए पुलिस कार्मिक को इसके बारे में सीखना है। याद रखना, पुलिस ने तकनीक को कैसे अपनाना है, इसके बारे में भी ट्रेनिंग के दौरान आपको ये ट्रेनिंग मिलेगी। फॉरेंसिक साइंस में क्या करना है, साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए क्या करना है, डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए क्या कार्रवाई और क्या सावधानी बरतनी है, इसके लिए और मिशन शक्ति के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली महिला सुरक्षा, उनके सम्मान, उनके स्वावलंबन के लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रम के साथ महिला बीट पुलिस अधिकारी के रूप में आपके क्या उत्तरदायित्व होंगे, इन सभी उत्तरदायित्वों को एक साथ निर्वहन करने के सभी गुण इस ट्रेनिंग के दौरान आपको सीखने को मिलेंगे। इस ट्रेनिंग को उतनी ही प्रतिबद्धता के साथ लेके चलना है जितनी प्रतिबद्धता के साथ इस ट्रेनिंग के बाद आगे के जीवन के सेवा के वे क्षेत्र के जो पग पग पर आपके सामने चुनौतियां भी प्रस्तुत करेंगी और जीवन के सुनहरे अवसर भी जो आपको आपके कार्य के लिए सम्मानित करने का एक अवसर होगा, उससे भी जोड़ने का एक अवसर होगा। आज के इस अवसर पर मुझे यहां पे पीएसी 26वीं पाहनी में आने का अवसर प्राप्त हुआ। अंदर बड़ा कैंपस है, अच्छा, यहां पर लोगों ने पहले से ही बहुत यहां के पूरे वातावरण को बेहतरीन बनाने का प्रयास किया है। हमारा प्रयास होना चाहिए। फोर्स दिन भर ट्रेनिंग नहीं होगी, दिन भर आपकी क्लासेस भी नहीं चलेंगे। हमारा प्रयास होना चाहिए, कुछ कार्य ऐसे निकालने चाहिए जो आपके उस ट्रेनिंग के दौरान की स्मृतियों को ताजा कर सके, बता सके, लोगों की स्मृतियों बना रहे। जैसे बागवानी का ग्रीनरी, उस पूरे कैंपस को इतना हरा भरा बनाइए, आध्यात्मिक वातावरण दिखाई दे, ऐसा बनाने का प्रयास करिए। श्रमदान के माध्यम से फोर्स अगर उस कार्य को करती है, लगता है लोगों को उसका अलग ही महत्व होता है। एक होता है हम सरकार से पैसा देते हैं, वो कार्य हो गया, हमने पेड़ लगा लिया, उसकी सुरक्षा की व्यवस्था कर ली, हमने अपने परेड ग्राउंड को ठीक कर लिया। एक होता है फोर्स ने स्वयं अपने स्तर पर सबने जुट करके, अगर हमें आपातकालीन स्थिति में कहीं पे जाना हो, हमें सारी तैयारी स्वयं करनी होती है। तब हम इंतजार नहीं करते कि हमारे लिए इस प्रकार की प्लानिंग होगी, वहां पे हमें स्वयं मोर्चा संभालना होता है। ऐसे ही ट्रेनिंग के दौरान हमें श्रमदान के माध्यम से भी उस प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जो अन्यों के लिए प्रेरणा बन सकती है, नए लोगों के लिए प्रेरणा बन सकती है। हमें समय समय पर इंटरेक्शन के लिए स्कूली बच्चों को भी बुलाना चाहिए, उनके बीच में भी हमारे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। हमें बताना चाहिए हमने क्या किया है, क्या पीएसी बटालियन में, क्या किसी पुलिस लाइन में कोई पुलिस म्यूजियम है, पुलिस के इतिहास के बारे में लोग जाने, ट्रैफिक पार्क के बारे में कोई जानकारी हमने देने का प्रयास किया। अगर हम उनके बारे में बताएंगे, लोग जानकारी लेंगे। सड़क दुर्घटनाओं में हजारों लोगों की मौत वर्ष में होती है। मैं जब उत्तर प्रदेश के अंदर सड़क दुर्घटना में मरने वालों की संख्या को देखता हूं, मुझे लगता है 3 वर्ष में कोविड कालखंड में 23,000 मौतें प्रदेश में हुई थी, 3 वर्ष में। लेकिन सड़क दुर्घटना में 1 वर्ष में ही 20 से लेकर 22,000 मौतें उत्तर प्रदेश के अंदर होती है। हम सबके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। परिवार के परिवार समाप्त हो जाते हैं। सड़क दुर्घटना को रोकने के कारणों के बारे में जानना चाहिए। कहां पे ब्लैक स्पॉट है, कहां ओवर स्पीडिंग है, कहां नशे में लोग गाड़ी चलाते हैं, कहां ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करते हैं। ये सभी जानकारी अगर हम बच्चों को देंगे और उनको इस बात के लिए प्रेरित करेंगे कि वे स्वयं भी ट्रैफिक के नियमों का पालन करें, अपने अभिभावकों को भी बताएं, तो बहुत सारे लोगों के जीवन को बचाने के लिए हम एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। एक सामूहिक प्रयास का हिस्सा बनता है। और ट्रेनिंग के दौरान इन सभी के बारे में सीखना, महिला सुरक्षा के सामने कौन सी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के बारे में भी जानना, क्योंकि एक एक महिला पुलिस कार्मिक को एक समय के बाद महिला बीट अधिकारी के रूप में अपने अपने बीट में उसको वहां पे लीडरशिप देनी है। ग्राम पंचायत में जाके, किसी वार्ड में जाकर वहां के लोगों के साथ संवाद बनाना है। एक टीम वर्क कैसे होता है, सुरक्षा के लिए, महिला सम्मान के लिए, महिला स्वावलंबन के लिए कौन कौन सी ऐसी स्कीम है जिन्हें स्वावलंबन के मार्ग में सम्मानजनक ढंग से आगे बढ़ा सकता है।
इन सभी कार्यक्रमों को अगर हम व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उसके बेहतर परिणाम सामने आते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे 60,244 नौ प्रशिक्षु उत्तर प्रदेश के अंदर 112 ट्रेनिंग कैंप में ट्रेनिंग के कार्यक्रम के साथ जुड़ करके अपनी इस बेहतरीन ट्रेनिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस बल का एक नया संबल बनने वाले हैं। आप लोग जब उत्तर प्रदेश पुलिस बल का फील्ड यूनिट के साथ जुड़ेंगे, सिविल बल में कोई पीएससी में जाएगा, कोई अलग अलग केंद्रों में जाकर के अपनी सेवाएं प्रदान करेगा, उस दौरान ट्रेनिंग के अनुभव का लाभ उन सभी को प्राप्त होना चाहिए। आज के इस अवसर पर 26वीं बहानी के इस G+11 नए टावर के लोकार्पण और नए हॉस्पिटल के लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर मैं पीएससी परिवार को, उत्तर प्रदेश पुलिस बल को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयास को और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।